हेलो क्लास 8। आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। आई होप आप सभी अच्छे हैं, आप सभी की तबीयत अच्छी है और आप सभी खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 जंतुओं में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। कैसे एनिमल रिप्रोडक्शन करते हैं और कैसे अपने ही ओन काइंड को डेवलप करते हैं, जन्म देते हैं। प्रजनन क्या प्रक्रिया है? प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे और जंतु उनके जैसे एक नए जीव को जन्म देते हैं। यह जीवन एक मौलिक प्रक्रिया है। यह एक व्यक्तिगत प्राणी के बने रहने के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि समस्त प्रजातियों के जीवित रहने अर्थात बने रहने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ेंगे मेथड, कैसे कैसे जानवर जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। जंतुओं में प्रजनन की मुख्य दो विधियां होती हैं, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैंगिक प्रजनन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। लैंगिक प्रजनन करने वाले जंतुओं में नर एवं मादा में विभिन्न भाग अथवा अंग होते हैं। जंतु नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं। नर व मादा के युग्मक एक युग्मनज बनाते हैं। एक युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार वह प्रजनन जिससे नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये आप देख सकते हैं बच्चों, मानव में नर जननांग तथा मानव शुक्राणु। नर प्रजनन अंग, मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स। नर प्रजनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, दो शुक्राणु, नालिका तथा एक शिशुलिंग होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, परंतु प्रत्येक में एक सिर, मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। इसको हम इंग्लिश में स्पर्म भी बोलते हैं। ठीक है। मादा प्रजनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्शन अंग। सो मादा जननांगों में दो अंडाशय, दो अंडवाहिनियां, डिंबवाहिनियां तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे अंडाजु डिंब कहते हैं। मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी से होता है, जो गर्भाशय में पहुंच जाता है। और गर्भाशय वह भाग है जहां शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। ये देखिए, मानव में मादा जननांग। ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन, निषेचन कैसे होता है? प्रजनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडुज का संलयन होता है, जब शुक्राणु अंडुज के संपर्क में आता है। ठीक है। अब क्या होता है? निषेचन आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये शुक्राणु है। ये कहाँ से है? ये मेल से है, मेल स्पर्म है। और ये क्या है? ये फीमेल का पार्ट है, फीमेल सेक्सुअल पार्ट है। तो जब इसमें एंट्रेंस होता है तब फर्टिलाइजेशन होता है। और ये क्या है? युग्मनज। अंडाणु शुक्राणु के साथ संलयित हो जाता है और निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री मां को अंडुज और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है, अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता और कुछ लक्षण अपने पिता के वंशानुगत होता है। जैसे कि कुछ ऐसे लक्षण होंगे जो माँ से मिलेंगे बच्चे को, उनकी संतान को, और कुछ ऐसे लक्षण होंगे जो उनके पिता से मिलेंगे, या परिवार के अन्य सदस्यों के भी लक्षण मिल सकते हैं, जैसे चाचा, दादा, नाना आदि। रोचक तत्व, परक नली शिशु अथवा टेस्ट ट्यूब बेबी। कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती हैं, ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न नहीं कर पाती हैं, वो असमर्थ होती हैं। इसीलिए बच्चों एक नया प्रोसीजर आया है, IVF, इन विट्रो निषेचन। शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन हो सके। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। जो टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं उनको विकसित किया जाता है और बाद में उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म समान शिशु की तरह ही होता है और परक नली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। आई होप आपने इसके बारे में सुना हो। ठीक है।
निषेचन के दो प्रकार होते हैं, आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे हम आंतरिक निषेचन बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और दूसरा जो बाहर होता है। ठीक है। वर्षा अथवा बसंत ऋतु में मेढक तथा टोड पोखर, तालाब और मंद गति से बहते हैं, झरने की ओर जाते हैं। जब नर तथा मादा एक साथ जल में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। सो जानवरों में भी ऐसा होता है बच्चों, जैसे मनुष्य में होता है, फीमेल जो है फीमेल ही बेबी को बर्थ देती है, चाहे वो अंडे के थ्रू बर्थ दे, चाहे वो अपने ही जैसे एक बेबी के थ्रू बर्थ दे। ठीक है। मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते तथा अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। सब बच्चों, सभी जानवर जो हैं, जैसे हम जानते हैं जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इसी तरह से जानवर भी जो क्या है वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं, और हर जानवर का अपना अलग एक तरीका होता है रिप्रोड्यूस करने का। दो ही तरह से वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो वो बच्चे को जन्म देते हैं या तो वो अंडे को जन्म देते हैं। लेटर अंडा जाके जब हैच होता है, जब फटता है, जब टूटता है, तब उसमें से बेबी एनिमल्स निकलते हैं। ठीक है। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। ये आप तस्वीर देख सकते हैं बच्चों। नाउ भ्रूण का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ फोइटस। अब फर्टिलाइजेशन के बाद उसके परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। ये आप देख सकते हैं बच्चों। सबसे पहले कैसे होता है मानव का, जब हम अपने मदर के पेट से निकले तो सबसे पहले पेट में हमारा कैसा था फॉर्मेशन, हमारा फॉर्मेशन ऐसा था। ठीक है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाते हैं। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित होने लगती हैं। ठीक है सर, आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी जो सेल से बनी है, सेल से ढेर सारे क्या बनते हैं, सेल से ढेर सारे टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से फिर ऑर्गन बनते हैं, और सभी ऑर्गन से फिर आपका एक ह्यूमन सिस्टम बन जाता है। एक बेबी जो है वो डेवलप होने लगता है। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण फोटस कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। इस विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण फीटस कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है और धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे हाथ, पैर, सिर, आंख, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले सेल से टिश्यूज बनते हैं और टिश्यूज से ढेर सारे जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप्ड होने लगते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर सिस्टम जो है वो बन जाता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके उसे क्या बोलते हैं, गर्भाशय। गर्भाशय प्रेगनेंसी कहलाती है। जब गर्भ का विकास पूर्ण हो जाता है तो मां नवजात शिशु को जन्म देती है। आइए भ्रूण परिवर्धन को निम्न प्रकार संक्षिप्त तरीके से जानें। ठीक है, ये देखिए। सबसे पहले क्या है, हम सभी को पता है जो बेबीज होते हैं वो फीमेल ही कंटेन करती हैं। तो ये नर है, मेल है, और ये मादा फीमेल है। नर युग्मक मेल गैमेट, शुक्राणु स्पर्म, अंडाणु ओवम, मादा युग्मक फीमेल गैमेट। अब क्या होता है, अब दोनों का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाइगोट बनता है, देन भ्रूण एम्ब्रॉय बनता है, उसके बाद प्रेगनेंसी गर्भ, और तब नवजात शिशु होता है। ठीक है बच्चों। मुर्गी भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु मुर्गी मनुष्य और गाय की तरह बच्चों को जन्म नहीं देती है। निषेचन के तुरंत बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंड वाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती है और मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाले कठोर कवच ऐसे ही सुरक्षित परत है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी क्या करती है, अंडे का निर्मोचन करती है, और मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है, और बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर से बाहर ही होता है। भ्रूण अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है और भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोपित होती है। जरायुज एवं अंडायुज जंतु। कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देती है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, और कुछ जंतु अंडे को जन्म
देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें हम जरायुज जंतु बोलते हैं। जो जंतु अंडे को जन्म देते हैं उसे हम अंडायुज बोलते हैं। शिशु वयस्क, चाइल्ड टू अडल्ट, शिशु से वयस्क तक का चलिए हम देखते हैं सफर। हम सब जानते हैं पहले हम क्या होते हैं, पहले हम छोटे बेबी होते हैं। आपके अगर भाई बहन होंगे जो छोटे होंगे तो आप देखते होंगे ना, पहले बच्चा होता है, फिर 6 महीने का होता है, 12 महीने का होता है, साल 2 साल। हम हर साल अपना बर्थडे मनाते हैं, हर साल हमारी आयु बढ़ती है और हर साल हमारी डेवलपमेंट भी बढ़ती है। सबसे ज्यादा विकास कब होता है, जब हम बच्चे होते हैं। ठीक है, बच्चों का विकास सबसे ज्यादा, सबसे जल्दी, सबसे तेजी से होता है। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वो वयस्क नहीं हो जाते। कब तक डेवलपमेंट होता है किसी भी मनुष्य ह्यूमन बॉडी का, जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं। रेशम कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। अंडा, लार्वा अथवा झल्ली, प्यूपा, वयस्क, मेढक इस प्रकार के जंतुओं का अन्य उदाहरण है। ठीक है, ये देखिए अब क्या होता है, जो ह्यूमन बेबी है तो पहले उनकी बॉडी स्ट्रक्चर एक ही जैसा रहता है। उनके आंखें रहती हैं, हाथ रहते हैं, कान रहते हैं, मुंह रहता है, तो वैसे ही वो उनका बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप्ड होता रहता है। लेकिन कुछ ऐसे जानवर हैं जिनका बॉडी स्ट्रक्चर पूरी तरह से अलग होता है। जैसे कि आप मेढक का एग्जांपल ले सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जेली लाइक, उसके अंडे हैं, अंडे, देन उसके बाद वो टैडपोल होता है, टैडपोल के अन्य रूप, उसके बाद एक आपका युवा मेढक ऐसे होता है, यंग मेढक। लेकिन जब आप वयस्क मेढक को देखेंगे, एडल्ट मेढक को देखेंगे तो उसकी पूंछ नहीं होगी। ठीक है, मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं को देखा जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने शरीर में परिवर्तन देखते हैं, किंतु हमारा कायांतरण नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य के जन्म के समय ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग उपस्थित होता है। अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अत्यंत छोटे जंतु एवं सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि अमीबा है, वो जनन किस प्रकार करते हैं बच्चों, उनमें सेल डिवीजन होता है। वो अपने में ही आपस में सेल डिवाइड करते हैं और एक नया प्रोडक्ट रिप्रोड्यूस करते हैं। प्रत्येक हाइड्रा में एक अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं और ये उभार विकसित होते ही नए जीव जिन्हें मुकुल बड कहते हैं। खमीर में भी मुकुल दिखाई देते हैं और हाइड्रा में भी एकल जनक से निकलने वाले उद्गर्द से नए जीव का विकास होता है। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन की अन्य विधि अमीबा में दिखाई देती है। अमीबा एक कोशीय होता है और इससे केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से प्रजनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी 2 भागों कोशिकाओं में बढ़ जाती है, जिससे प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी द्विखंडन, बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। क्लोन क्या होता है, किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्लोनिंग हम कहते हैं। किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम किसने की थी, इयान विल्मट और उनके सहयोगी एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के रोजलाइन इंस्टीट्यूट में की थी। ठीक है, जिसका नाम डॉली रखा गया। डॉली का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था और यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डायरसेट नामक मादा भेड़ की स्तन ग्रंथि से एक कोशिका एकत्र की गई। उसी समय स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव से एक अंड कोशिका भी एकत्र की गई। अंड कोशिका से केंद्रक को हटा दिया गया। तत्पश्चात फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि के लिए स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव की केंद्रक वाहिनी अंड कोशिका में स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न जो अंड कोशिका है, अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव में रोपित किया गया और अंड कोशिका का विकास एवं परिवर्धन समान रूप से हुआ, अतः डॉली का जन्म हुआ। यद्यपि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव ने डॉली को जन्म दिया था, परंतु डॉली फिन डॉर्सेट भेड़ के समरूप थी जिससे केंद्रक लिया गया था। क्योंकि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था, अतः डॉली में स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी जिससे
जिसने प्राकृतिक लैंगिक प्रजनन द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। दुर्भाग्य से फेफड़े के रोग के कारण 14 फरवरी 2003 में डॉली की मृत्यु हो गई। डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ की जन्म के बाद मृत्यु हो गई। क्लोन वाले जंतुओं में अक्सर जन्म के समय अनेक विकृतियां होती हैं। अंडयुज जंतु जिनका जन्म अंडे से होता है। कुछ व्यास जंतुओं के बच्चे शिशु के रूप में जन्म न लेकर अंडे के रूप में जन्म लेते हैं बच्चों। और वे स्तनधारू जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें हम मोनोट्रिम्स कहते हैं। कांटेदार चींटी, खोर और बतख चीसी प्लेटिस्प विश्व के एकमात्र मोनोट्रिम्स हैं। सरीसृप और पक्षी अन्य ऐसे जंतु हैं जो बच्चों को जन्म देने के स्थान पर अंडे देते हैं। बच्चों, ये पार्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। पार्ट का अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने माता पिता का आदर कीजिए।